गियर में हाथ रख के इसको गाड़ी चला रहा है, गियर डालने लगा है। करंट लगा था इसको, ब्लीडिंग हो रही है उससे ना, और ये धीरे धीरे अग्रेसिव हो रहा है, तो हमारे पास लेके आए अभी। बिजली की तार से ये टच हुआ और नीचे गिरा, तो फिर शाम को मैंने इसे पिक किया, इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए इसको कि इसको रख भी नहीं सकते हम, क्योंकि वन में रहने वाला प्राणी है। बाई चांस मेरे से निकल गया तो नेट मारने के लिए तैयार रही हो। दो ले लो नेट। अब गाड़ी में रख के कैसे लेके आए फिर इसको? वैसे भी जब पंखड़ मारा मान के ग्रिप पे माथा टेका आ नहीं रहा था, वैसे डर लग रहा था इसका, फिर भी हमने सोचा ले जाते हैं। तू तो नेट लगा के रखना, मैं उधर से करता। नीचे घुस जाएगा, भाग जाएगा ऐसे। आया आया हो गया, पकड़ तो लिया ना। रुको 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 रुको, बस 1 मिनट, बस नेट तैयार रखिए। बस 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 बस। ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, इसके लिए अभी हमने थोड़ा एनेस्थेटिक्स दिया हुआ है, जिससे थोड़ा सा ये काम डाउन हो जाए और हम इजीली इसको अच्छे से देख सकें कि एक्चुअल में वुंड कहाँ है और किस टाइप की इंजरी है। बर्न्स हैं लिप्स के अराउंड है एक, तो दूसरा जो है फेस रीजन के अराउंड है, लिम्स में है, जैसे आप देख सकते हो फोर लिम्ब में यहाँ पे और हाइंड लिम्ब में यहाँ पे है। हमने अभी तो पेन किलर दे दिया है। इलेक्ट्रिक शॉक के कारण यूजुअली बर्न्स के केस में जो ब्लड पुल आउट होता है बाहर, तो उसके कारण एडीमा होता है, तो ये सारा जो है एडीमा है। में हम ऑइंटमेंट लगा रहे हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन, तो उसमें सिल्वर आयंस जैसे उसे रिलीज करता है तो सूदिंग इफेक्ट देता है बर्न्स के लिए। जैसे एनेस्थेटिक से रिकवर करेगा, फ्लूइड थेरेपी देंगे और साथ में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो चलता है। अब ये कल पैदा हुई है ना, ये मम्मी के साथ फिर भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे इसने चलना शुरू कर दिया तो भाई हमें खतरा था, बाहर तो इसको बैल वगैरह कोई भी मार सकते हैं, तो बच्चे को कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में। तो आज हमने ये प्राइवेट रूम खाली किया है माँ बच्चे के लिए, लेकिन इसमें भी रात को हमें बच्चे को अलग करना पड़ेगा, इस कैनल में रखना पड़ेगा जो तुम्हारे पीछे है, ताकि ऐसा ना हो कि मम्मी जो है बच्चे पे बैठ जाए, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे एक बार ये हादसा हो चुका है। यार देखो जैसे हमें बचपन में होता था, मम्मी प्यार करती थी कि मम्मी बस करो, आप एम्बैरेस कर रहे हो मुझे। तो अभी है क्या कि बच्चा दूध ढूंढ रहा है और मम्मी को बच्चे को प्यार करना है, तो मैं इसको पकड़ के खड़ा हूँ कि मम्मी इसको प्यार कर ले पूरा। ये चाटते क्यों अपने बच्चों को? जब पैदा होते हैं तो इसलिए चाटते हैं ना, ये क्लीन करने के लिए ग्रूम करते हैं, इससे बच्चा साफ भी रहता है ग्रूमिंग से, और बॉन्डिंग भी हो जाती है। तुम्हें पता है एक हेयर स्टाइल भी है जिसको काउ लिक कहते हैं। इसका नाम मदर डेयरी आपने रखा था? हाँ, मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया था कि आप डेयरी प्रमोट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि भाई जब लोग डेयरी कंपनियों के नाम सुनते हैं उनको दिखती है ऐसे कि हैप्पी काओ हरे हरे मैदान में या घरों में जिसको भाई माँ का दर्जा दिया जाता है, तो मैं चाहता हूँ उन्हें पता लगे कि भाई एक्चुअली में डेयरी का क्या। वैसे हम सर इसका छोटू का नाम नहीं रख रहे कुछ? छोटू नहीं है, छोटी है ये, छोटी। आप लोग इस बच्चिया का नाम सुझा सकते हैं, मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं नहीं रखूंगा, मैं इनसे ज्यादा अटैच नहीं होना चाहता। ओह बेबी मेरे पास नहीं है कुछ भी दूध। चलो ओके जी, ओके जी। अब आप पे अपने दोनों पे है, मम्मी बेटी पे, कौन किसके साथ कितना समय व्यतीत करेगा। बाय द वे मदर डेयरी आज पिछले 2 दिनों के मुकाबले कंफर्टेबल है। एक तो हम वो डिप लगा ही रहे हैं इस पे, जो हल्दी चूने एलोवेरा की हम बनाते हैं, इसीलिए ये देखो पूरी पीली हो रखी है उस डिप की वजह से। उसके अलावा हम इसके लिए एक देसी इलाज शुरू कर रहे हैं। इसके लिए ये किसी ने कमेंट्स में बोला था कि पेठा खिलाओ, मिठाई वाला पेठा नहीं, पर वो जो पेठे की मिठाई जिस फल से बनती है वो वाला पेठा। साहिल को किसी ने बताया कि काली मिर्च खिलाओ, तो हम काली मिर्च, पेठा और कच्ची हल्दी वो भी इसको डाइट में देना भी शुरू करेंगे आज शाम से। अभी हम नगरोटा जा रहे हैं, वहाँ पर एक बछड़ा है जिसके पैर में लगी हुई है, बच्चा भी छोटा है, तो अब हम बच्चे और माँ को दोनों को लेकर आएंगे। बच्चा थोड़ा सा गाय का ना, उसका पैर शायद गाड़ी से कुचला है, काफी टाइम हो गया उसको, फिर किसी ने देखा नहीं, वो तो खराब हो गया जख्म थोड़ा ना। मेरे को लग रहा है गाड़ी का टायर ही चढ़ा है इसके ऊपर, जैसे सड़क में बैठे रहते हैं ना, काफी टाइम हो गया तो देखा नहीं किसी ने, तो खराब हो गया एक साइड का। अभी तो फिलहाल डी मैग लगाई हमने ना, फिर कवर कर दिया इसको ताकि वो चोट वगैरह न लगे। मुँह में भी लगी है इसको शायद चोट, वो इसमें तो फिर कीड़े पड़ गए थे। गाय को क्या हुआ है? गाय तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा ना साथ में दूध देती है गाय, तो फिर यहाँ रहेगी तो अग्रेसिव हो जाएगी, ज्यादा लोगों को परेशान करेगी और दूध की वजह से इसको प्रॉब्लम होगी, तो इसको फिर साथ में ले जाना पड़ेगा।
ये क्या कर रहे? ये कवर कर रहे हैं ना इसको। हाँ। इसको अलग करना पड़ेगा ना पहले। भाई बच के रहना, ये नाराज हो रहा है। और बड़ी देर से कर रहे थे हम तो ट्राई, पूरे हाल तो देखो लग रहा होगी। बच्चा तो आ गया हाथ में पर गाय नहीं आ रही है। अरे मत, ये आई। चलो ये तो अलग हो गए। कैसे कर रहे हो? घाटी कर रही है, रोड है ना। गई अंदर गई। नाइस। अभी हमने डार्ट यूज़ करा है, इसको 10 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे। जगी हुई है भाई अभी वो। शाबाश। ये क्या है? स्टिचर है, उठा के लेके आते हैं। एकदम ये सर अभी आया। उसके मुंह में चोट है। ये क्या है? इसके तो मुंह में चोट है बहुत ज्यादा। चलती गाड़ी में बजा किसी के साथ। अभी हमारे सामने। ये बता रहे थे पहले किसी गाड़ी वाले ने इसके ऊपर टायर चढ़ाया, दोबारा ये मुंह में लगी। 2 एक्सीडेंट हुए इसके, एक के। 2 बता रहे थे। ये अलग केस है। नहीं, ये इसकी माँ है। ये माँ है, माँ को साथ लाए। माँ ठीक है। माँ ठीक है। अरे बाबा, सारी प्यार करते थे। 2 जगह इंजरी है, तो हुक रीजन में है और एक मैंडिबल रीजन में है। शायद फ्रैक्चर भी है और मैगेट्स हैं जॉ रीजन में। अभी तो इनिशियली हम डेड टिश्यू जितना भी है उसको रिमूव करेंगे, मैगेट्स रिमूव करेंगे और ये देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक इंजरी है। हो सकता है एक्सरे की ज़रूरत भी पड़े चेक करने के लिए कि जबड़ा है वो टूटा है या नहीं। और अपार्ट फ्रॉम दैट पीछे जो हूफ में इंजरी है उसके लिए भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो करेंगे। किसके तोते बच्चे हैं? पैरेट। तोता पैरट ही होता है। भाई इंग्लिश, टोकन इंग्लिश। भाई ये कहाँ से लाए हो आप लोग? पेड़ गिर गया था, जब वो काटा पेड़ तो उसमें निकले 4-5 बच्चे। इनकी मदर होगी, का आइडिया वो तो कहाँ? वो तो नहीं है सर, निकल गई जब पेड़ गिरा होगा ना, तो उसके बाद तो मुश्किल ही नहीं आएगी। तो हम लोग रखेंगे इनको, क्या करेंगे? रखेंगे थोड़ा टाइम, अडॉप्ट होने रख। आगे तो स्टाफ ही हमारा अडॉप्ट कर लेगा। और पहला स्टाफ कौन है जो अडॉप्ट करेगा? मैं तो नहीं हूँ। भाई आप अडॉप्ट करोगे एक आध? ये हम पराली रख रहे हैं ताकि जो बेडिंग है इनकी वो ठंडी ना रहे या थोड़ा सा वार्म क्रिएट रहे। जब बच्चा होता है तो उसको फैदर आए नहीं होते हैं, थोड़ी वार्म चाहिए होती है, तो सर्वाइवलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम जो फेस कर सकते हैं वो है इनकी टेम्परेचर रेगुलेशन और इनकी फीडिंग। इसके लिए कोई वार्म बेडिंग यूज़ कर सकते हैं या साथ में ऐसे रूम में रख सकते हैं जहाँ थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहे। टेम्परेचर मेंटेन हो गया उसके बाद जो अगला टास्क है हमारा वो फीडिंग का। जो फीड करेंगे वो सिरिंज फीड करेंगे, जो इंक्लूड करेगा दाल और आटा और इन सब के मिक्सचर को ग्राइंड करके हम इनको फीड करेंगे 6 to 8 टाइम्स। ले चल ले। क्या तैयारी हो रही है सर? अडॉप्ट कर रहा हूँ। आप अडॉप्ट? इन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है और फीड करा रहे हैं। खा भी देगा यार, कुछ भी नहीं खाएगा। ये तो बड़ा फायदे में, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया ना? बहुत है। थोड़ा खा भाई। तो ये भी खा रहा है? खा तो सारे रहे हैं, भूखियाँ पता नहीं कब से नहीं खाया। हाँ चाचा, हाँ जी, ले जा रहे हो? हाँ जी। हम इनको घर लेके जा रहे हैं, आपके साथ रहेंगे? मेरे साथ। हाँ। ये चांस है 2-3 हफ्ते पहले हमारे पास आई थी प्रोलैप्स के लिए। कल शाम तक तो सब कुछ ठीक था, हीलिंग अच्छी थी, कोई प्रोलैप्स बाहर नहीं आ रहा था, मास खाना पीना बढ़िया था, डेफिकेट प्रॉपर कर रही थी। बट कल रात को शायद ये गिर गई है। मोस्ट प्रोबेबली जब ये गिरी है उससे उठा नहीं गया है, क्योंकि अगर हम देखें इसके नी जॉइंट्स सारे तो रगड़े गए हैं। पूरा ट्राई किया उसने उठने का बट उठा नहीं गया है और उसके कारण जब स्ट्रेन किया तो प्रोलैप्स हुआ है। उसके बाद ये शॉक में गई और उसकी फिर कोलैप्स हो गई है। मंकी में जहाँ जहाँ वूंड थे, जो डीप वूंड थे, वहाँ पे अब गैंग्रीन सेटअप हो रहा है। इसको हमने अभी सेडेट किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो उसी के कारण हर रोज़ इसकी ड्रेसिंग नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हर रोज़ हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। जो भी हम ड्रग दे रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म उसी के थ्रू होता है, तो हम हर रोज़ ये एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। नॉर्मली हम एंटीबायोटिक्स तो दे रहे थे बट जो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग है वो नहीं कर पा रहे थे, तो उसी के कारण रीज़न है कि इसमें गैंग्रीन सेटअप हो रहा है।
कोई भी ऐसे टिश्यू है बॉडी का कोई पार्ट है उसमें जब वेस्कुलेचर मतलब ब्लड की सप्लाई नहीं रहती है तो उसके कारण वो जो टिश्यू है वो डेड होना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो उसी को बेसिकली गैंग्रीन बोलते हैं। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों में यहाँ पे भी थोड़ा इसने खुद स्क्रैच कर करके पूरे जख्म क्रिएट कर लिए हैं। इवन सुबह तो ब्लड भी आ रहा था इसके मैक्सिलर और मैंडिबल दोनों से। और ये जो हाइंड लिम्ब में इसमें भी सेटअप हो रहा है, एक लिम्ब में, और मुझे ऐसा लग रहा है विद टाइम हाइंड लिम्ब में भी सेटअप हो जाएगा। गैंग्रीन के लिए हमेशा एम्पुटेशन ही करनी पड़ती है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन वी कैन हैव, बिकॉज ये सेटअप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हम देख रहे हैं क्या बेस्ट है हमारे पेशेंट के लिए।